कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेमिंग का मतलब क्या होता है आप जानते हो? कॉमन नेमिंग का मतलब पुकारो नाम, शॉर्ट फॉर्म। अब जहां पे रूल्स को फॉलो करते हो क्या होता है? आईयूपीएसी नेमिंग होता है। फॉर एग्जांपल सूर्यकांत प्रताप सिंह, क्या घर में भी उसको बोलेंगे सूर्यकांत प्रताप सिंह हाजिर हो? नहीं, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड्स रूल को फॉलो किया गया है, तो उसका नाम क्या है? सूर्यकांत प्रताप सिंह। लेकिन घर में उसको क्या बोल देंगे? सूर्या, सूर्या तुम इधर आओ। समझ में आ रही है? तो ये क्या है? कॉमन नेमिंग है। कॉमन नेमिंग जानते हो कैसे रखा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। कुछ माँ बाप के नाम पे रखते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अब उसकी बिहेवियर की बात करें, बहुत ज्यादा बदमाश है तो क्या बोलेंगे? चिंकी, पिंकी। अब बहुत ज्यादा स्लो है तो उसको क्या बोलेंगे? पप्पू। और बहुत ज्यादा एक्टिव है तो क्या बोलेंगे? दीपू। तो ये सब जो होता है कौन सा नेम? कॉमन नेमिंग होता है, घरेलू नेमिंग होता है। बात समझ में आ रही है? साइंटिस्ट के बिहेवियर के नेम जैसे माँ बाप उसके नाम रखते हैं। अब शनिवार को आ गया इस धरती पे तो क्या बोलेंगे? शनिचरा। सोमवार को आया तो सोमारी। तो ये सब नेमिंग जो होता है जहां से वो ऑब्टेंड किया गया है। बात क्लियर है? तो उस नेमिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन नेमिंग बोला जाता है। और जहां पे रूल्स की फॉलो करते हैं हम लोग, उस नेमिंग को क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी नेमिंग बोला जाता है। क्लियर है? तो कॉमन नेमिंग की अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। और नेम ऑफ साइंटिस्ट का यहां पे सेंस क्या है? आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है। क्लियर हुआ? चलिए वन बाय वन हम लोग यहां एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सोर्स, सेकेंड प्रॉपर्टीज और थर्ड है नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब देखो सोर्स का यहां पे सेंस क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है कि ऑब्टेन्ड बाय, जहां से वो आया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। यानी सिंपल सोर्स का मतलब ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय। क्लियर हुआ? और प्रॉपर्टीज का यहां पे सेंस क्या होता है? बिहेवियर, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका बिहेवियर है। और नेम ऑफ साइंटिस्ट का मतलब क्या है बच्चों? यहां पे जो नेमिंग की जाती है यानी साइंटिस्ट के नेम पे की जाती है। चलिए हम लोग फर्स्ट बात करते हैं सोर्स के बिहेव पे। अब सोर्स के बिहेव पे अगर हम बारे में बात करें यहां पे, तो देखो हम लोग यहां पे लिखते हैं नेमिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहां पे उसका कॉमन नेमिंग क्या है? उसका कॉमन नेम क्या है? ठीक है। अब वो कहां से ऑब्टेंड किया जाता है यानी उसका सोर्स क्या है? समझ रहे हो? तो ये चीजें हम लोग बना लेते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, आप समझो CH4। CH4 तो क्या कॉमन नेमिंग मीथेन होगा? नहीं, मीथेन क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग है। लेकिन CH4 क्या है? मीथेन। कॉमन नेमिंग है? नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फायर डम, मार्स गैस। क्या यूज करेंगे? मार्स गैस या फायर डम। अब तुम सोच रहे हो सर इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑब्टेंड कहां से किया गया? सोर्स इसका क्या है? मार्सी प्लेस, दलदली वाली जगह। दलदली वाली जगह से मार्स गैस होता है। क्या होता है? मीथेन। अब क्लियर हुआ? तो CH4 मीथेन जो है ना वो आईयूपीएसी नेमिंग है, लेकिन मार्स गैस यानी फायर डम जो होता है वो कौन सा नेमिंग होता है? कॉमन नेमिंग होता है। क्लियर हुआ? चलिए देखो मैंने क्या बोला? CH4। तो CH4 कॉमन नेमिंग क्या बोलते हैं? मार्स गैस, मार्स गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं फायर डंप। क्या बोलते हैं बच्चों? फायर डंप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्टेंड होता है। ऑब्टेंड बाई, कहां से बच्चों? मार्सी प्लेस। तो डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो मार्सी प्लेस। मार्सी प्लेस से ऑब्टेंड होता है, इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो यहां पे, जैसे मैंने ले लिया CH3OH। अब CH3OH क्या है? मेथेनॉल? नहीं, मेथेनॉल क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग है।
लेकिन इसी को कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। क्या बोलेंगे? वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट, या इसी को वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट बोलते हैं, या इसी को कार्बिनोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बिनोल। अब सोच रहे हो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वुड डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऑब्टेंड किया जाता है, ऑब्टेंड बाय वुड डिस्टिलेशन प्रोसेस, वुड डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर हो रहा सबको? ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने यहां पे C2H5OH ले लिया। अब इसका कॉमन नेमिंग बताओ। हम लोग जो भी आज बात करें, किसकी बात करें? कॉमन नेमिंग की बात करें, IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉल? नहीं, ग्रेन एल्कोहल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रेन एल्कोहल। यही होता है ड्रिंकिंग एल्कोहल, ड्रिंकिंग फॉर। ठीक है, चलिए। तो ये कहां से ऑब्टेंड किया जाता है? बार्ली, ऑब्टेंड बाय बार्ली, बार्ली। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेन एल्कोहल पे बोलते हैं, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। HCOOH, अब इसका नाम बताओ। अब इसको क्या है? फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिका से आया हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। क्यों बच्चों? क्योंकि ये फॉर्मिका वर्ड एंट, फॉर्मिका एंट यानी चींटी। जब आपको चींटी काटता है तो आपको लहरता है ना, ऐसा हल्का हल्का छनछनाता है, तो कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी आपके अंदर क्या? फॉर्मिक एसिड ट्रांसफर कर देता है। समझ में आ गया? तो फॉर्मिका वर्ड से आया हुआ है, फॉर्मिका। और फॉर्मिका का मतलब एंट, एंट का मतलब बच्चों चिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH। इसका नाम एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जनरली आपके घरों में यूज होता है। कहां से ऑब्टेन करते हैं? विनेगर। कहां से बच्चों? विनेगर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, NH2CONH2। इसका नाम क्या है? यूरिया। इसका नाम क्या है बच्चों? यूरिया। अब ये डायरेक्ट कहां से ऑब्टेन करते हैं? यूरिन। कहां से करते हैं? यूरिन। इसीलिए इसका नाम क्या है? बोलो, यूरिया। यानी जो डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाए सोर्स के बिहेव पे, तो वही क्या होता है? कॉमन नेमिंग होता है। एक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे सेकेंड हमने क्या बात आपसे कर रहा था? प्रॉपर्टीज के बिहेव पे। अब देखो, अगर प्रॉपर्टीज के बिहेव पे बात करें तो जैसा उसका नेचर है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 कैसा होता है? इसकी कैसा नेचर है? स्वीट इन टेस्ट। तो स्वीट इन टेस्ट की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। जैसे C6H12O6 क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ग्लूकोज बोला जाता है। अब ग्लूकोज बोलने का मतलब क्या है? सेंस क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट। क्या होता है बच्चों? स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। क्लियर हो गया? सेकेंड एग्जांपल ले लो, CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल। इसको नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल, या शॉर्ट ग्लाइकोल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोल। अब इसको ग्लाइकोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्वीट इन पॉइजन होता है। स्वीट इन पॉइजन, डेंजरस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्वीट इन पॉइजन। क्लियर है यहां तक? किसी कोई डाउट? अब बात करते हैं नेम ऑफ साइंटिस्ट के बिहेव पे। अब देखो, नेम ऑफ साइंटिस्ट के बिहेव पे अगर हम बारे में बात करें तो नेम ऑफ साइंटिस्ट के बिहेव पे बात करें, जैसे RMGX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो यहां पे RMGX, तो RMGX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? और देखो R, मान लो यहां पे Zn लगा दो, R, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकल रिएजेंट। क्या बोलेंगे? फ्रैंकल रिएजेंट, फ्रैंकल रिएजेंट। तो ये था क्लासिफिकेशन, कैसे आप करोगे। तो आपने क्या देखा? जहां से जो ऑब्टेंड किया गया है उसके बेसिस पे हम कॉमन नेमिंग करते हैं। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कुछ कॉमन नेमिंग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की। स्टेप्स नंबर 2, ये क्या था? फर्स्ट स्टेप था, मैंने आपको जो सिखाया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सेकेंड के पास हम लोग आ गए हैं। चलो देखो यहां पे अब हम बात करने जा रहे हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की। यू नो बच्चों, एलिफैटिक सारे लोग जानते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। देखो यहां पे बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की कॉमन नेमिंग करना, ठीक है। बाद में मैं 12th और नीट जेई के लिए आऊंगा। चलिए अब 1 डिग्री 2 डिग्री और यहां पे क्या होता है बच्चों 3 डिग्री। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलेंगे बच्चों प्राइमरी, और इसको क्या बोला जाता है सेकेंडरी, और इसको क्या बोला जाता है टर्शियरी, ठीक है, क्लियर है। अब इसका नेमिंग की बात करें, कॉमन नेमिंग में क्या यूज करेंगे 1 डिग्री को क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री को क्या यूज करेंगे और 3 डिग्री को क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए नॉर्मल एन यूज किया जाता है, एन का मतलब नॉर्मल। सेकेंड डिग्री के लिए आइसो यूज किया जाता है, क्या यूज करेंगे आइसो, और 3 डिग्री के लिए क्या यूज करेंगे नियो। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता तो लेते हो ना, चलो एक एग्जांपल कर लेता हूं। देखो यहां पे ध्यान से देखो, अब देखो अगर हमने ऐसा कुछ बना दिया तो सब कैसा है 1 डिग्री है, क्योंकि हर जगह क्या है देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और एंडिंग में क्या होता है CH3, यू नो एंडिंग में क्या होता है CH3 और बीच में क्या है CH2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्लियर हुआ ना। तो ये कैसा 1 डिग्री, तो इसका नाम अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब 6 कार्बन हो गया तो क्या नाम होगा एन हेक्सेन, क्या नाम हो जाएगा बच्चों एन हेक्सेन। बोलो कोई दिक्कत, एन का मतलब नॉर्मल, एन हेक्सेन, ठीक है। चलो यहां देखो, अब चलो ऐसा कुछ डिजाइन बना दिया जाए। अब ये देखो, अब ध्यान से देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे क्या है देखो, यहां पे क्या था CH2, इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या था CH2 और यहां पे क्या है CH, क्या है बच्चों CH, तो यहां पे है CH, तो CH है इसका मतलब क्या है 2 डिग्री है, क्लियर हुआ। तो इसका नाम कितने कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाए एन पेंटेन, लेकिन यहां हम लोग क्या बात करें कॉमन नेमिंग की बात करें तो क्या होगा आइसोपेंटेन, क्लियर हुआ। इसका नाम क्या है बच्चों आइसोपेंटेन, बोलो ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ डिजाइन बना दिया जाए। अब यहां पे कार्बन कितना, ध्यान से देखो मिडिल पे कार्बन कितना है सिर्फ एक, यहां पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि चारों क्या है टेट्रा कोवैलेंसी होता है, चारों क्या है यूज हो गया। तो अगर कहीं पे कार्बन नजर आया तो 3 डिग्री, क्या 3 डिग्री, और CH नजर आया 2 डिग्री और CH2 नजर आया उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, कितना का 1 2 3 4 5 पेंटेन, कौन सा पेंटेन बोलो नियो पेंटेन, गुड नियो पेंटेन, ये क्लियर हुआ बोलो। तो ये क्या था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस बताता हूं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आने वाला हो, क्लास 12th में बहुत काम आने वाला हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डॉट, सम प्रीफिक्सेस। चलिए फर्स्ट अगर कहीं पे HC डबल बॉन्ड एक O और यहां पे ऐसा नजर आएगा तो इसको क्या यूज करोगे फॉर्म, क्या यूज करोगे फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। अगर यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड हो ऐसा नजर आए इसको क्या यूज करोगे एसिड, क्या यूज करोगे एसिड। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, 2-3 एग्जांपल कर लो। जैसे मान लो यहां H लगा दिया, ध्यान समझना ये क्या है बच्चों एसिड, क्या है एसिड, क्लियर हुआ। अगर H लगा दिया तो क्या होगा एसिड एल्डिहाइड। अगर यहां पे अगर आपने H लगा दिया तो नाम क्या होगा एसिड एल्डिहाइड। अगर यहां पे अगर आपने CH3 लगा दिया तो नाम क्या होगा एसीटोन, क्लियर हुआ। आपको अगर 2 कार्बन CH3CO नजर आए इसको क्या यूज करोगे एसिड, जैसे यहां H लगा दिया तो फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा नजर आए इसके लिए हम क्या यूज विनिल, क्या यूज करेंगे विनाइल बोलो,
या विनिल? क्या यूज करेंगे? विनिल। जैसे मान लो Cl लगा दिया तो क्या हो गया? विनिल क्लोराइड। OH लगा दिया तो विनिल एल्कोहल। क्लियर है? अब यहां पे देखो, अगर ऐसा नजर आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब इसके साथ एक और CH2 नजर आए, इसको एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिल। और कहीं कहीं पे एक्राइलिल भी मिलेगा, ठीक है, एलिल। तो अगर आपने वहां Cl लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा? एलिल क्लोराइड। OH लगा दिया, एलिल एल्कोहल। क्लियर हुआ? ये वन था, कुछ प्रीफिक्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलो नंबर सेकंड की बात कर ले। सबको आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। अब देखो यहां पे ये बेंजीन है CH2। अब ये देखो यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं? CH, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हमने तीनों कार्बन इसका यूज कर लिया, तो इसका जो नेमिंग किया जाता है इसका नाम क्या है? बेंजिल। फिर से बोलो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। क्या है इसका नाम? बेंजिल, बेंजल। और इसका नाम क्या है बच्चों? बेंजो। इसका नाम क्या है? बेंजो, बेंजल। और इसका नाम क्या है? बेंजिल। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब देखो, अब एक देखो यहां पे मान लो Cl लगा दिया, एग्जांपल कर लो, Cl लगा दिया क्या? बेंजिल क्लोराइड। OH लगा दिया तो बेंजिल एल्कोहल। क्लियर हो रहा है एग्जांपल सबको? आप सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्सेस को ध्यान में रखोगे, बाद में जो ग्रुप लगता चला जाएगा उसका नेमिंग करते चलाओ। जैसा Cl, क्या नाम है जल्दी बताओ? बेंजिल क्लोराइड। OH लगा दिया तो नाम बेंजिल एल्कोहल। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका नाम होता है बेंजोइल। अगर C डबल बॉन्ड O लगा, क्या ना? बेंजोइल, बेंजोइल। ठीक है बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है बोर्ड के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अगर हम बारे में बात करें, कुछ अच्छा आप ये जानते हो इल कब लगाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है इल। देखो यहां पे इल कब लगाते हैं? याद रखना, मेन जो हाइड्रोकार्बन है उसे एक हाइड्रोजन रिमूव करने पे, क्या मैं बोल रहा हूं? एक हाइड्रोजन रिमूव करने पे जो आपको कंपाउंड जो भी नेमिंग करना है उसका क्या होता है? इल। जैसे एग्जांपल देखो, इल कब लगाते हैं? इंपॉर्टेंट, इल कब लगाते हैं? देखो मान लो CH4 है, CH4 से आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। बोलो ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3। अब नेमिंग के लिए क्या यूज करें? इसका नाम क्या है? बोलो बोलो ना, नाम क्या है? IUPAC नाम बताओ। मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। इल कब लगाएंगे? जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन क्या होता है? C6H6। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये यहां पे क्या देखने को मिलेगा? देखो ध्यान से, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। इसका नाम क्या होगा? फेनिल। नाम क्या हो जाएगा? फेनिल। बात समझ में आ गई? बोलो, इल लगा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रीफिक्सेस की बात कर ले, नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्सेस है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? इल समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई दे रहा है OH ऐसा ग्रुप, अब यहां पे अलग अलग ग्रुप लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, इसको बोले सैलिसिल। क्या बोलेंगे? सैलिसिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैलिसिल। अब देखो अगर आपने यहां H लगाया तो नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड। अगर OH लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है? अगर आपने यहां क्या लगाया बच्चों? H, तो नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड। OH लगाया तो नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है? COOH आ गया ना, तो सैलिसिलिक एसिड।
चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब, CH डबल बॉन्ड CH और ऐसा ग्रुप लगाया है कहीं पे, ठीक है, तो इसको बोला सीनम, इसको क्या बोलोगे, सीनम, सीनम। अब देखो अगर आपने यहीं पे CHO लगा दिया, क्या लगा दिया, CHO, देखो ध्यान से यहां पे आप क्या लगा दिया, CHO, तो नाम क्या हो जाएगा, सीनम एल्डिहाइड, बोलो। अगर यहीं पे अगर आपने COOH लगा दिया तो नाम क्या हो, सिनेमिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने एल्डिहाइड लगाया तो सिनम एल्डिहाइड, COOH लगा तो नाम क्या हो, सिनेमिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेंजोएट, अगर C डबल बॉन्ड O पे O लगा हुआ है एक साथ, इसका नाम क्या, बेंजोएट। क्या नाम लिखोगे इसको, बेंजोएट। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस है जो आपको पूरी 11th 12th में काम आने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत समस्या होता है कि नेमिंग ही नहीं आता, ठीक है ना। अब कुछ एसिल ग्रुप मैं आपको बताता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। नेक्स्ट 5th नंबर, देखो हम बात करने जा रहे हैं एसिल की। देखो बच्चों क्या होता है, R ऐसा ग्रुप हो, इसको क्या बोलते हैं, एसिल। क्या बोलेंगे, एसिल। अब यहां अलग अलग ग्रुप लगता चला जाएगा और उसकी नेमिंग क्या होता है, चेंज होता चला जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां H लगा दिया, क्या लगा दिया, H, तो नाम क्या हो जाएगा, कौन से ग्रुप में चला जाए, एल्डिहाइड। कौन से ग्रुप में, एल्डिहाइड। तो यहां पे क्या हो गया, यहां आपकी नेमिंग एल्डिहाइड ग्रुप में आ गया, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है। अगर आपने यहां पे अगेन CH3 लगा दिया तो ये किसमें ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, कीटोन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, यानी R-। सबको समझ में आ रहा, कीटोन। क्लियर है। अगर आपने यहां पे OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो किसमें चेंज हो जाएगा, बताओ, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो गया। अगर आपने यहीं पे क्या लगा दिया, OR- लगा दिया तो किसमें चेंज होगा, एस्टर। किसमें चेंज हो गया, एस्टर में चेंज हो गया। सबको समझ में आ रहा। अगर यहां पे NH2 लगा दिया तो नाम क्या होगा, एसिड अमाइड। बोलो, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में आ गया ये, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। अब मान लो यहां पे X ग्रुप लगा दिया, X का मतलब हैलोजन ग्रुप लगा दिया तो एसिड हैलाइड। इसमें आ गया बच्चों, एसिड हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहीं पे क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O और यहां पे R- और अगेन यहां पे O, ऐसा कुछ लगा दिया, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, यानी C डबल बॉन्ड O R- लगा दिया इसके साथ। आप जो भी कर रहे हैं यहां पे जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है। ये एसिड ग्रुप क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर है सबको। इसका नाम क्या, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो ये कुछ एसिल से इंपॉर्टेंट थे। एसिल RC डबल बॉन्ड O, ये फिक्स्ड है। आप ग्रुप लगाते चलाओ, नेमिंग चेंज होता चला जाएगा। अगर ये दिमाग में फिट रहेगा तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, क्लास 12 का टॉपिक आपके चुटकियों में सॉल्व हो गए। नेमिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। IUPAC का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हूं। और आज कॉमन नेमिंग सारे कॉमन नेमिंग 11 12 का आपके दिमाग में फिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम यहां पे बात करने वाले हैं एरोमेटिक की। किसकी बात करने वाले बच्चों, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करने वाले हैं। तो एरोमेटिक की बात जब भी आती है तो पहला क्या आता है तुम्हारे दिमाग में, बेंजीन। क्या नाम आता है, बेंजीन। देखो ध्यान से, ये है बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। और बेंजीन के साथ एक और लग गया, इसका नाम बोलो, नेफ्थलीन। क्या नाम, नेफ्थलीन। एक और लग गया, इसका नाम बोलो, एंथ्रासीन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंथ्रासीन। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन।
नेफ्थलीन, इसका नाम एंथ्रासिन। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बेंजीन ग्रुप से ही आगे तुम्हारा बढ़ेगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होंगे। अब यहां से अलग अलग हम लोग फंक्शनल ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं। अब इस पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के हम लोग बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेने जा रहे हैं एल्कोहल, यानी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। किसकी बात करने जा रहे हैं? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की बात कर ले हम लोग। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में जैसे देखो ये क्या है? बेंजीन। सारे लोग बोलो, ये क्या है? बेंजीन। और बेंजीन पे जब OH लगा दो तो इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। क्या नाम हो गया? फिनॉल, ठीक है। एक और OH लगा दो, यहां पे कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन, तो नाम क्या हो? कैटेओल, कैटेओल, कैटेकॉल भी बोलते हो आप लोग, ऑर्थो। अगर यही चीज मेटा पोजीशन पे लगा दो, रिसोर्सिनॉल, इसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। अगर यही आपने पैरा पोजीशन पे लगा दिया, क्यूनॉल, पैरा पोजीशन पे लगा दिया तो क्या बोलेंगे? क्यूनॉल। अब देखो, अगर आपने तीनों कंटिन्यू लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्थो और मेटा पे भी तीनों कंटिन्यू होना चाहिए। पायरोगैलोल, क्या बोलेंगे? पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे आता है, आपको ये तो पता है ना, ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है? बहुत आसान है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, मेरा जो हेड है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और ये हाथ लेफ्ट राइट, ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है। और मेरा पैर कौन सा? पैरा पोजीशन। और बीच का पार्ट यानी कमर वो कौन सा? मेटा पोजीशन आता है। हमेशा याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा। एल्कोहल, अब देखो यहां पे एल्कोहल है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेंजीन के साथ OH को क्या बोलेंगे? फिनॉल। अब अगर यहां पे CH3 लगा दिया, इसका नाम क्रिसोल। और कौन सा पोजीशन पे है? ऑर्थो, तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल। अब इसी चीज को अगर पैरा पे लगा दोगे तो नाम क्या हो जाएगा? बताओ, पैरा क्रिसोल। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? गुड। अब देखो यहां पे ये क्या है? फिनॉल। अब यहां NO2 ले लो, यहां भी NO2 और यहां भी NO2। क्या है नाम? पिक्रिक एसिड। नाम क्या है बच्चों? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी TNP भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखो सिंपल, एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर यहां पे अगर ऐसा कुछ लगा दिया, CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, बेंजिल एल्कोहल। गुड, बेंजिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा बच्चों? बेंजिल, या बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अभी थोड़ी देर पहले प्रीफिक्सेस बताया था, क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर सेकंड की ओर। अब कौन सी डेरिवेटिव की बात करें? हाइड्रोक्सी तो हो गया, कार्बोक्सिलिक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव की बात कर लें। अब कार्बोक्सिलिक के बाद देखो बेंजीन है, ये बेंजीन है। अगर आपने यहां पे C++OH लगा दिया, नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने यही एक C++OH लगाया है, ठीक है, और एक और C++OH लगा दिया, इसका नाम थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड। नाम क्या बच्चों? थैलिक एसिड। अब इसी को पैरा पोजीशन पे लगा दो, इसी को कहां लगा दिया? C++OH ग्रुप को कहां लगा दिया? पैरा पोजीशन पे लगा दिया, तो नाम क्या होगा? टेरिथैलिक एसिड।
नाम क्या हुआ? टेरिथैलिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एल्किल डेरिवेटिव की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। एल्किल डेरिवेटिव नंबर 3। एल्किल डेरिवेटिव की बात करें, देखो ध्यान से सुनो, ये है बेंजीन और बेंजीन पे CH3 लगाते ही नाम क्या होता है? टॉल्यूइन। क्या नाम होता है बच्चों? टॉल्यूइन। क्लियर है? अब देखो एक और आपने CH3 ग्रुप लगा दिया, अब कहां पे लगा दिया? बोलो ऑर्थो पे, तो नाम क्या हो जाए? जाइलीन। तो कौन सा जाइलीन? ऑर्थोजाइलीन। तो इसका नाम हो गया ऑर्थोजाइलीन। अब इसी को पोजीशन चेंज कर दो, कहां पे? मान लो पैरा पे आ गए, तो नाम क्या हो जाएगा? बोलो पैराजाइलीन। कोई समस्या नहीं। अब देखो नेक्स्ट की बात कर लें, अब यहां CH3 लगा हुआ है, अगर NH2 लगा दिया तो नाम क्या? टॉल्यूडाइन। क्या नाम हो गया? बोलो क्या नाम हो बच्चों? टॉल्यूडाइन। टॉल्यूडाइन। अगर COOH लगा दिया, टॉल्यूइक एसिड। सबको समझ में आ रहा है? अगर आपने यहां पे क्या लगा दिया? C⋅OH, तो क्या हो गया? टॉल्यूइक एसिड। टॉल्यूइक एसिड। क्लियर है? बोलो। और देखो यहां पे क्या है? ये बेंजीन और CH3, ये मेन क्या है? टॉल्यूइन। अगर आपने यहां पे NO2 और यहां भी क्या लगा दिया? NO2, तो नाम क्या हो गया? ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, यानी सिंपल TNT। इसको क्या बोलते हैं? TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव होता है ये TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। क्लियर है? चलो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन हम बातें करते हैं जो आपको डेली हर जगह हर चैप्टर में मिलने वाले हैं। नंबर 5, यानी यहां पे हम कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं। जैसे देख लो कुछ कॉमन में, अगर यहां पे OCH3 लगाया, इसका नाम क्या है? एनिसोल। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिसोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर आपने ऐसा कुछ डिजाइन बना दिया, कौन सा डिग्री? अभी बताया था मैं, बोलो 2 डिग्री, तो नाम क्या? क्यूमीन। इसका नाम क्या हो गया? बोलो क्यूमीन। आप बोल नहीं रहे हो यार। देखो इधर, अगर आपने CO और क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या है? एसिड। बताया था 2 कार्बन, एसिड, एसिटोफिनॉन। ये सब कॉमन है जो हमेशा यूज होगा, एसिटोफिनॉन। बोलो ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहां पे अगर आपने CONH2 लगा दिया, बेंजामाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजामाइट। अगर आपने बेंजीन पे SO3H लगा दिया, SO3H, ये H है, SO3H, तो क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबको समझ में आ रहा? अगर NH2 लगा दिया, एनिलीन। देखो यहां पे बेंजीन पे NH2 लगा दिया, ऐसा कुछ है। देखो बहुत आसान है, नेमिंग बहुत आसान होता है बेटा, थोड़ा सा बस ध्यान दे दो। जो कॉमन नेमिंग है, थोड़ा हर जगह हर चैप्टर में वही चीज मिलने वाला है, बस थोड़ा। अच्छा ये लगा है तो क्या ये लगा है तो क्या ये, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, नेमिंग लगाते चले जाओ। क्लियर है? इसका नाम क्या हो? एनिलीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिलीन। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात, आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे हम कुछ बात करने वाले नेक्स्ट लेवल की, वो है हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड। अभी तक एरोमेटिक था, हेट्रो की बात करने जा रहे हैं। हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड की बात कर लें, जो बहुत कॉमन है,
जो हर जगह आपको दर्शन मिलता है, नाम बताओ, इसका नाम बताओ, सारे लोग नाम बताओ। ऐसा कुछ ऐसा बना दिया, नाम क्या है बताओ? पायरिडीन। नाम क्या है? पायरिडीन। सबको पता होना चाहिए यार, हर जगह ये मिलता है पायरिडीन। अगर एक और बेंजीन इधर चिपका दो, इसी में आप एक बेंजीन चिपका दो, नाम क्या हो जाएगा? जल्दी सोचो आप लोग, नाम क्या हो गया? बोलो। ऐसा कुछ क्यूनोलिन। नाम क्या होगा बच्चों? क्यूनोलिन। नाम क्या हो गया? क्यूनोलिन। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो फ्यूरॉन। फ्यूरॉन समझते हो? देखो यहां पे ऐसा कुछ, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन। फ्यूरॉन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं NH लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? NH मान लो लगा दिया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? पाइरोल। नाम क्या हो गया? पाइरोल। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर छोटी छोटी अपने दिमाग में फिट करके रखे हो ना, तो कॉमन नेमिंग बहुत आसान है ऑर्गेनिक की। बस ये, अच्छा ये चीज लिखा है क्या, इसके बगल में हम लगाएंगे तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा। बस यही तो आपको करना है। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट में डाई कार्बोक्सिलिक की। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों? डाई कार्बोक्सिलिक, यानी जहां पे 2 COOH नजर आने वाले हैं। देखो यहां पे, इसके लिए शॉर्टकट मैं आपके लिए बना के लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो CH2, अब यहां पे N लगा दिया और यहां पे C=OH। अब इसको आप तोड़ सकते हो C=OH के फॉर्म में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखो N की वैल्यू हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, और क्या हो सकता है 4 हो। अब सब क्या होगा? नेमिंग चेंज होता चला जाएगा। देखो ध्यान से, COOH, COOH। अब अगर 0 है, नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, क्लियर है सबको? अब इसका नाम मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। सकीनिक एसिड, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सबको क्लियर है? इसका नाम ग्लूटारिक एसिड, अगर 3 है तो ग्लूटारिक एसिड। और इसका नाम एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, क्लियर है ये बात? तो ये आपको बायो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायो मॉलिक्यूल्स में सब ये सब आपको नजर आएंगे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स के हम बारे में बात कर लें। अब देखो यहां पे COOH है, अब यहां पे COOH का टर्म आ गया, और यहां पे भी N हो सकता है COH। अब समझना, यहां पे अगर N की वैल्यू 1 हुआ और 4 हुआ तो नाम क्या होगा? सैक्रिक एसिड। नाम क्या होता है? सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड। इसका नाम बोलो? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, बोलो समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट। और बायो मॉलिक्यूल्स भी, बायो वाले बच्चों को बहुत तकलीफ, बायो तो पढ़ते ही यार, मैथ्स वालों को तो और ज्यादा तकलीफ होता है। लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, रैफिनोज, एस्टैचिरोज। मैं आज इसका ट्रिक बताता हूं, देखो ध्यान समझना। नेक्स्ट लेवल हम बात करने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट लेवल में हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, अच्छा सारे लोग जानते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला? सबको पता है ना? वही से सब चीज हम लोग बनाने सीखेंगे। देखो C6H12O6, ये क्या होता है बच्चों? क्या होता है? ग्लूकोज, और इसी का नाम फ्रक्टोज भी होता है। क्यों? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्यों? बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया था, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है? अलग होता है। एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्लियर है? इसका नाम क्या है? ग्लूकोज, या इसी को क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज, क्लियर है?
ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, देखो हमेशा याद रखना जितने भी फॉर्मूला तुम पढ़ोगे यहां जस्ट डबल होता है, यहां पे क्या होता है डबल, यानी O का O6 है तो H कितना होगा 12 होगा, हमेशा डबल होता है, चाहे कोई भी बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मूला पढ़ लो, हमेशा याद रखना, यह ट्रिक्स है। अब बात करते हैं, अब मान लो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर, ध्यान से देखो, मान लो एक मेरे पास पेन और है, पेन तो नहीं है, देखता हूं, देखो इधर, ये मान लो एक और स्मार्ट मार्कर है, ये ग्लूकोज है, एक और ग्लूकोज है, अब मुझे दोनों को क्या करना है जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक यहां पे क्या होगा, बोलो यहां पे एक अगर जोड़ोगे तो ऑक्सीजन क्या हुआ कम हो गया ना, बोलो हाँ या ना, लेकिन कार्बन तो उतना ही है ना, यहां पे एक ऑक्सीजन क्या हुआ कम, अगर एक और जोड़ोगे यहां पे तो एक और कम हो गया, यानी सिंपल और आसान भाषा में आपने क्या देखा, यहां पे अगर डबल कर रहे हो, क्या कर रहे हो डबल, यानी 2 पेन अगर आप जोड़े तो एक कॉमन हो जा रहा था, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, वो बोलो अगर 6 ऐसे रूल के हिसाब से क्या 12 होना चाहिए था ना, लेकिन आपने एक को क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया तो एक कम हो गया, तो यहां पे कितना हुआ 11, कितना हुआ 11, ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल रहा हूं 11, क्योंकि 2 ग्लूकोज को आपने क्या करा ऐड कर दिया, तो एक क्या हुआ कॉमन, और कॉमन का मतलब पहले 12 था तो एक क्या हुआ कम हो गया, तो कितना बचा 11, और मैंने क्या बताया यहां का जस्ट डबल होता है, तो यहां पे कितना है 11 दूना कितना होगा 22, बात समझ में आ गई। अब आपने डबल किया तो यहां पे क्या लिखो C12, याद करो C12H22O11 क्या होता है, बोलो केन शुगर, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, सब यही नाम है, यही सब फॉर्मूला होता है। तो क्या आपने सीखा बच्चों, इसी का नाम क्या है केन शुगर, या क्या बोलो सुक्रोस, या फिर क्या बोलोगे लैक्टोस, या फिर क्या बोलोगे माल्टोस। अब क्लियर हुआ, हमेशा याद रखना ये, या जो ऑक्सीजन होता है जस्ट डबल क्या होता है हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन से जस्ट डबल क्या होता है हाइड्रोजन, ये बात दिमाग में फिट हो गया, कैसे, क्योंकि 2 आप लिंक करोगे एक और एक तो दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताता हूं, अगर मान लो इसी को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी 3, अब यहां पे कितने हैं 3 स्मार्ट पेन है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 18 में से 2 माइनस कर दो कितना हुआ 16, यानी यहां पे क्या आ गया O16, क्या आ गया बच्चों O16, क्लियर हो रहा है सबको, बोलो O16। अब एच कितना लगाओगे यहां पे 16 दूना 32, जस्ट डबल, अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना C18, 6 इंटू 3 कितना हुआ 18, देखो यहां जस्ट डबल किया 6 दूना 12, 6 3 18, तो इसका नाम क्या होता है बोलो रैफिनोज, क्या नाम होता है रैफिनोज, ठीक है। अब चलो इसी को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, अगर 4 टाइम्स करोगे तो यहां पे कितना हुआ 24, उसमें से कितना 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया बोलो 24 हुआ, 3 माइनस कितना हुआ 21 हुआ, तो एच कितना होगा 21 दूना 42, और कार्बन कितना होगा 24, इसका नाम क्या होता है स्टैचिरोज, इसका नाम क्या होता है स्टैचिरोज, क्या नाम होता है स्टैचिरोज। तो आपने क्या सीखा, बायोमॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होता है, और कार्बन में आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो नामिंग क्या हो जाएगा चेंज होता चला जाएगा, बोलो समझ में आया। तो इस आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया, प्रीफिक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आपको क्या रहना इसका नाम बेंजीन OH, यस फिनोल, अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, अगर H लग गया सैलिसिल्डिहाइड, OH लग गया सैलिसिलिक एसिड, इस टाइप की आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बस आप क्या करो फंक्शनल ग्रुप लगाओ और कॉमन नेमिंग कर लो। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड 11th 12th मेडिकल इंजीनियरिंग की मैंने कॉमन नेमिंग एक समरी बना दिया, आप इस समरी के हेल्प से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग चुटकियों में कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर।